हेलो दोस्तों, आज हम फ्रेश मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें नोवा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी कार में बैठी हुई है, एक लड़के का इंतजार कर रही है क्योंकि आज से डेट पर जाना है, जिस बारे में वो अपने दोस्त मोदी से वीडियो कॉल पर बताती है। इसी बीच को लड़का जाता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वह कुछ ज्यादा ही सेंटा लगता है, ग्रीन फ्लैग है, इसीलिए वो को सीधे नोज डेट को खत्म कर देती है और खुद ही पैसे भी पी कर थे। अब सारे खाने का सामान वो लड़का पैक करवा लेता है और यहाँ तक कि वह जाते जाते अगली डेट है ये भी पूछता है, लेकिन नोवा उसे साफ साफ मना कर देती है। उसका ईगो हर्ट हो जाता, उसे अपना असली रूप दिखाकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर नोवा भी हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया, अभी तक तो इसकी आवाज तक निकल नहीं रही थी। खैर वो अपने घर की ओर आने लगती है, पर इसी बीच उसे एहसास होता है कि मानो जैसे उसका कोई पीछा कर रहा को। पहले तो नॉर्मल जल्दी है, लेकिन जब उसे सच में दिखता है कि कोई पीछा कर रहा है तो एक कार के पीछे जाकर छुप जाती है और जब वो इंसान सामने आता है तो उसके हाथ में कोई हथौड़ा या बंदूक नहीं बल्कि उसका खुद का बच्चा था, जिसे देखकर वो थोड़ा चैन की सांस लेती है और फिर घर आ जाती है। अगले दिन वह मोदी से मिलकर डेट के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि ऐसा कब तक चलेगा, उसी भी कोई पार्टनर चाहिए। मौली उसे शांत होने को कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई तो एक दिन मिल ही जाएगा, लेकिन नोवा को कुछ ज्यादा ही जल्दी है और इसीलिए वह जिम से घर आने के बाद भी डेटिंग साइट को करती रहती है, लेकिन उसने भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो उसे बंद करके खुद घर का सामान लेने के लिए स्टोर पर आ जाती है, जहां पर उसे मिलता है स्टीव, जो ही न जाने कहां से आकर सीधा उसे फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन नोवा को यह चीज पसंद नहीं आती जो कि वह समझ गया था, इसीलिए वो सीधा उसे नंबर मांग लेता है, जो कि नोवा दे भी देती है कि वो कुछ ज्यादा ही उतावली हो रही थी। अब नंबर मिलने के बाद इसकी वो से कल एक बार में मिलने को कहता है, जो उनकी पहली डेट होने वाली अपने स्ट्रीमिंग दोनों मिलते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसमें इसकी बताता है कि वो एक सजा लें। उसके बाद अकेले टेक्सास में रहते हैं क्योंकि उसकी मॉम कुछ दिन पहले एक हादसे में मौत हो गई। उधर नोवा का भी यही को सेम हाल है, वह भी उसी कितना अकेली है, पर ये चीज से बदावी देखिए कुछ ज्यादा ही जल्द ही नहीं और ये सब कुछ बातें आगे बढ़ती है। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी जम गई थी। नौ आगे घर जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ क्या होगा वो आपको पता ही है। सुबह होने वह एसडीओ अपने घर चला जाता है या आना हुआ मौली को सब कुछ बता देती। दो से स्टीव का इंस्टाग्राम मानती है, लेकिन बताती है कि वह कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, जो सुनकर मौलिक को थोड़ा अजीब लगता है। फिर उसे यह कैसे पता कि नोवा सिंगल और कोई पार्टनर ढूंढ रही है, ये बात उसको भी समझाती है कि ऐसे किसी पर भरोसा मत करो। लेकिन इस समय नोवा दो अलग ही दुनिया में उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती और फोन काट दिया उसने आज रात, तो इसकी को डिनर पर बुलाया, इसीलिए उसकी तैयारियों में लग जाती। उसके ने पर वो खाने को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वहाँ सारा नॉनवेज वाला आइटम रखा हुआ था, इसलिए कहता है कि वो किसी भी जानवर को मारकर नहीं खा सकता, जिस चीज को सुनकर नोवा काफी इम्प्रेस होती है। उन सभी चीजों को हटा देती है और इसके बाद दोनों काफी देर डांस करते हैं और इस बीच जिसकी उसे कहीं बाहर चलने को कहता है, किसी सिटी आउटस्कर्ट में, जहां पर वह दोनों अच्छा टाइम बिता सके। उसने उसके लिए कुछ प्लान भी खड़ा हुआ है, जो कि सप्लाई अमनो अमान जाती है, पर जाने से पहले इस बारे में मौलवी को भी बताती है और इस बार भी उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि अभी तक उसने उसे देखा तक नहीं है। कम से कम बोस की एक फोटो भेज दे। तब नोवा उसकी एक फोटो क्लिक करती और उसे भेज देती है। कहानी के मुताबिक अगले दिन स्टीव उसे पिक करने के लिए जाता है, लेकिन वह जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर भी जाना कैंसिल हो गया कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज वह के घर रुकेंगे। फिनलैंड से वह हिल स्टेशन के लिए निकलेंगे। बीच रास्ते में इसकी उसे अपना सरप्राइज दे देता है, जहां पर वह जाने वाले हैं उसका नाम है काउंटिंग कॉटेज, जिसके बारे में वह मौलिक और टैक्स भी कर देती है। लेकिन जिस जगह पर अभी यह है वहां पर किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, इसीलिए उसका मैसेज सेंड हो जाता है। क्या लंबी ड्राइव के बाद रात में ये लोग घर पहुंचते हैं, जो किसी जंगल के बीच में था, ऐसा देखा लग रहा है। वो बहुत ही आलीशान है, जिसको नवाबी देखकर हैरान थी। कुछ देर बैठने के बाद स्टीव उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे भीतर इनोवा के होश उड़ जाते हैं और ऐसा कुछ होगा इसकी सुगंध हल्की हल्की आनी शुरू हो गई थी। कुछ घंटों के बाद जब नोवा को होश आता है तो वह जंजीरों से नहीं हुई थी। उसके सामने स्टीवन बहुत ही आराम से होकर बैठा था। वो से कहती है कि सॉरी मैं सो गई, लेकिन नोवा उसे सच्चाई बताता है कि तुम सोई नहीं बल्कि मैंने तुम्हें सुलाया। अब खुद को जंजीर से बंधा हुआ देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद ही किसी तरह का प्लान है, लेकिन स्टीव अपना सच बताना शुरू करता है और बोलता है कि वो असल में उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, न ही उसे मारेगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन मीट सप्लायर है। फ्रेश मीट सेल करेगा उतना ही फायदा होगा, इसीलिए वो उसे मारेगा। ये सुनकर नोवा के तो होश उड़ जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वह यहाँ पर आई है, ये सोचकर खुद पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर उसे इतनी बड़ी गलती कैसे इतनी जल्दी एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया। लेकिन अब तो वह फंस चुकी है और वो भी बुरी तरह से। ऐसे में शायद ही कोई उसे मदद करने के लिए आएगा। उसे फिर से समझाता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो हर थोड़े दिनों में थोड़ा थोड़ा ही में बेचेगा, जो कि फ्रेश हो। बताओ, अगर किसी जिंदा इंसान के सामने कहो कि मैं तुम्हारे मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारा मार्च निकाल कर बेचूंगा, दो कैसे शाम बैठेगा। उसकी जान धीरे धीरे निकलती जा रही है। यही सोचकर कि वह मरने वाली है, ली स्टीव एकदम था, पर नोवा को आ जाता है गुस्सा। वह उसके ऊपर कर दी थी
ये हमला, लेकिन जंजीर में बने होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और एसटी भी वहाँ से चला जाता है। उन्हें मॉल के पास नोवा का मैसेज आता है जिसमें वो उसी जगह का नाम बताती है और यह भी लिखती है कि वह यहाँ पर बहुत खुश है, साथ में उसने फोटो भी भेजी है। लेकिन अभी भी मॉली को उसकी फिक्र हो रही है क्योंकि नोवा जब से गई है कुछ अजीब सा ये कर रही है। अपने टेक्स्ट में उर्दू में नोवा खुद पर बहुत गुस्सा कर दिया, जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से हो रहा। इस दौरान उसे दौड़ के दूसरी तरफ से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसके अंदर थोड़ी उम्मीद आती है कि वाकई यहाँ पर इस टीम ने किसी और को भी पकड़ कर रखा हुआ। अब दोनों में बात होना शुरू हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम पहली है, वो भी नोवा की तरह ही एक व्यक्ति में यहाँ पर कई महीनों से क्या है से मदद मांग दिया, पर ये तो बेचारी खुद जनवरी से बंधी हुई है, पहले खुद को छुड़ा ले। लेकिन नोवा को यकीन है कि एक न एक दिन पहले मॉम डैड उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन पेनी बताती है कि उसका कोई भी इस दुनिया में नहीं है, वो अकेली है, वो अकेले लॉस एंजेलिस में रहती है, जिसे हमें साफ पता चलता है कि स्टीव ये सब बहुत प्लानिंग से करता। चीजों से बताया कि अगर किसी भी फैमिली होगी तो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगी, इसीलिए ऐसे लोगों को पकड़ता है जिसका कोई भी नहीं है। इस दौरान नोवा को एक और लड़की बर्फीला की आवाज आती है। वो थोड़ी ही दूरी पर बंदी, लेकिन वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है डर के मारे, क्योंकि अब उसका पार्ट बचा हुआ में बाकी का हिस्सा स्टीवन ने भेज दिया कुछ साल पहले कभी है, इसीलिए वो चीख चीख कर खुद की मौत मांग रही है। कनौर और भी ज्यादा डर जाती है, वो प्रेम करने लगती है कि ईश्वर हमारी मदद करे। मॉली के पास नोवा का मैसेज जाता है जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिन के लिए अपना फोन बंद कर रही है ताकि वो सोशल मीडिया से दूर हो सके, लेकिन नोवा कभी ऐसा कुछ नहीं करती, जो बात मॉली को पता था। यहाँ तक कि वो से लव यू का रिप्लाई भी बसे की मौजी से करती है, जिसे मॉली को शक होता तो उसकी स्वयं की फोटो को गूगल पर सर्च कर दिया। तब उसे पता चलता है कि यह तो डाउनलोड फोटो है, यानी कि इसकी रॉब यहाँ पर फंस गया है। लेकिन अगर मॉली को गलती से भी उसके बताए हुए एड्रेस पर चली गई तो शायद वो भी फंस जाए, तो उसे बड़े ही समझदारी से उसे बचाना होगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है वहाँ पर। आज तो इसकी ही मन को काट कर उन्हें बेच रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की फ्रेश थाई जिन्हें वो एक पैकेट में रैप करके कुछ क्या निर्बल ग्रुप क्यों डिलीवर कर देता है, जिसका हिस्सा बहुत ही बड़े बड़े और अमीर लोग हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इस दौरान हम देखते हैं कि वॉन उम्मीद के साथ उन लड़कियों के कुछ चीजों को भी रद्द था, ताकि अगर जो कोई भी से खाए उसे पता है कि वो कौन थी और कैसी लड़की दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नोवा के लिए खाना लेकर जाता है, पर वो उसे खाने से मना कर देती है। न जाने इसमें किसी लड़की का मीट होगा, इसीलिए स्टीव उसके हाथ खोल देता है ताकि वो कुछ अपने काम कर सके, जैसे वॉशरूम जाना, नहाना वगैरह। नोवा उसके साथ उस पूरे घर के राउंड लगा दिया। इस बीच उसने हर जगह के नक्शे को अपने दिमाग में बैठा लिया और मौका देकर वो भागना शुरू कर दिया। लेकिन अभी उसने बहुत जल्दी चुके स्टीव इसके लिए पहले से तैयार था। उसके सर को दीवार पर मारता है जिससे वह बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किसी सर्जिकल ब्लेड पर पाती है, जहाँ स्टीव उसके शिप से उसके मीट को निकाल रहा था। इस चीज को देखकर वो फिर से भी हो जाती है डर के मारे, पर अब तो उसने उसके रूम में टॉयलेट भी फिक्स कर दिया ताकि उसे कहीं बाहर न जाना पड़े। इसी बीच नौ आदेश दिए कि वो किसी और को भी लेकर जा रहा है, जो कि पहनी थी, जिसके दोनों टांगे गायब थी, से शिफ्ट होता। और हम मॉली को उसी बार में देख जहां पर इसकी पहली बार मिले थे। उसी बार में मॉलिक टैक्स भी काम करता है, जिसने उसे नोवा के बारे में बताया था, इसीलिए वो उसे तुरंत ही मिलने चली आई। लेकिन उसकी बातों को सुनकर उसे कहता है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। मॉली गया दिया कि मैं उन्हें वहां जाकर क्या बोलूं कि मेरे दोस्त मुझे मैसेज करके भाग गई। कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे तुम उस दिन का बिल दो जिसकी मिनट में दिया था, उसकी इन्फॉर्मेशन मोदी ने था, और वह मान जाता, उसकी मदद भी करता है। जिसके बाद मॉली को पता लगता है कि स्कीम का असली नाम ब्रैंडन है और वो सच में कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ फेसबुक पर, जिसे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे ही उसके 2 बच्चे हैं, वो असल में रियल एस्टेट का बिजनेस करता वालों को दिखाने के लिए बस मौलिक व कंफर्म करना था, इसीलिए अगले दिन वह उसके आदेश पर पहुंच जाती है। वहां उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सच में नोवा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, जिस बारे में वह पॉल को भी बताती है, जो से पूछता है कि वह क्या करे, पर मॉल के पास अभी कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी ओर इसलिए वह नोवा के सामने आकर बैंक जाता है, उसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे मानो वो बहुत अच्छा काम करके आए, अब बहुत थक गया है। अब उसने उसको एक मैगजीन मिली है पढ़ने के लिए, जिसको नोवा रीड करने लगती है, पर तभी उसे एक नोट दिखाई देता है जो कि स्कीम की किसी विक्टिम ने लिखा था, जो भी था कि अगर तुम इस मैगजीन को पढ़ रही हो तो समझ जाओ कि वो तुमसे से प्यार करता है, इसीलिए लड़ती रहा अपने आखिरी दम तक। या नोवा समझ जाती है कि उसे अब उसकी फीलिंग के साथ खेलना होगा, तभी जाकर वह यहाँ से आज़ाद हो सकेगी। उसके जाने के बाद वह पेनी को आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं देती, जिसे नुमा को लगने लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन आखिरी समय में कुछ बोलती है। अब जब उसके अंदर जान बहुत ही कम बची है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उधर पोल के पास एक मैसेज आता है जो कि मौलिक था, जिसने उस जगह की लोकेशन भेज दिया जहाँ पर आखिरी बार नौजवान जा रही थी, क्योंकि अब वह खुद इसकी वे घर जा रही है जहाँ पर उसकी वाइफ जूलिया रहती है। एंटर करने पर वह समय न गंवाते हुए उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन लिया है कि मानने को तैयार ही नहीं है, यहाँ तक कि वह फीसदी की भी फोटो दिखा दिया जो कि नोवा ने खुद उसे भेजे थे, पर वो फिर भी बात नहीं मानती। और तभी वहाँ पर स्टीव दीवार जाता है, जो बहुत ही नॉर्मल बिहेव करता, लेकिन मौली बाप दादा की सच क्या है, इसीलिए वो नोवा के फोन बकॉल करती है, जो कि स्कीम के पॉकेट से बचता है।
लेकिन तभी पीछे से जूलिया उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। यानी दोस्तों उसकी काली करतूतों में वह भी बराबर की हिस्सेदार है। मैं ये भी देख पाते हैं कि उसने मौलिक फोन भी बंद कर दिया जिसके बारे में पॉल को पता चल जाता है, इसीलिए वह उसकी भेजी गई लोकेशन को देखता है। या देख पाते हैं कि जूलिया कभी पैर गायब है, यानी जो उसने भी कुर्बानी दी है, लेकिन कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोला। उदय स्टीव मॉली को लेकर उसी घर में पहुंचता है जहां उसकी फ्रिज को देखते जिसमें उसने ना जाने कितनी लड़कियों के मीट कोई स्टोर खड़ा हुआ। उसके बाद वो नोआ के पास जाता है डिनर के लिए। वो आज उसे इतने दिनों बाद बाहर लेकर आता है और खुद अपने साथ एक ह्यूमन मीट डिश बनाकर उसे खिलाता है जिसकी नोवा बड़े ही चाव से खाती है, क्योंकि अब उसके दिमाग से काम लेना या वो इस्तीफे काफी बातें करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके बारे में जान सके, जिसमें वो बताता है कि जब वो 14 साल का था तब उसने पहली बार इंसानी मीट को खाया था और तब से वो बहुत ज्यादा पसंद आया, जिसमें को तुम खाद्य उसकी कीमत है $30,000, जिसको सुनकर भी हैरान थी कि लोगों की फैंटेसी क्या क्या हो सकती है और उसकी इतनी ज्यादा कीमत भी होती है। इसके बाद वो उसके रूम में ले जाकर बंद कर देता है जहाँ पर नोवा सब कुछ उगल देती है जो कुछ उसने खाया था। वहीं अब उस बार को बंद करके निकल जाता है उस लोकेशन की ओर। चुके अब बहुत देर हो चुकी है। या एक बार फिर से स्टीव नौ के रूप में आता है उसे एक ड्रेस देने के लिए, आज फिर से साथ में डिनर करने वाले, जिसको को देखकर बहुत खुशी होती है कि अब उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन क्या बताया से किसी और विक्टिम को पसंद करता होगा, लेकिन एक नई दिन उसे काट कर बेच दिया। इसमें ये फायदा है कि नोवा की मौत आने में अभी समय लगेगा, लेकिन यह जरूर वो रेडियो कर साथ में डिनर करते हैं, जहाँ इसलिए बताता है कि वो आज क्रिस लीवर खा रहा है क्योंकि पैसा का है, जो सुनकर नोवा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आज फाइनली वो लड़की भी मर। मगर अब लेने के बाद स्टीव उसे अपनी विक्टिम कलेक्शन लिखा है जिसमें मॉल की भी फोटो और उसका फोन था, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि वो जरूर उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई होगी, लेकिन उसकी वजह से वह फंस गए। इसके बाद वह फिर से कुछ खाते हैं, जो भी था ब्रेस्ट जो की का था वो आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। इसके बाद दोनों डांस करते हैं और ऐसी एक दूसरे के करीब आ जाते और इसी पल का तो नोवा इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। वह उसके जेनिटल को काट कर उसके मुंह पर लगा दी थी और वहाँ से उसे बंद करके भाग जाती है, इसलिए उसे बहुत सुनाता है। लेकिन वहाँ से सीधा प्रविष्टि उसे सुनाता है, लेकिन वहाँ से सीधा मॉल के पास जाती है। या में अंदाजा हो जाता है कि वो ब्रेस्ट मीट किसका था। इसके बाद ओपनिंग को भी छुड़ा लेते हैं, जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि अभी वो ठीक ठाक है, यानी कि जिस लड़की को लेकर जा रहा था मैं भले ही साथ ही। अब तीनों वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन तब तक स्त्री भी फ्री हो चुका था, तीनों को मारना शुरू कर था। लेकिन मॉली सही मौका देखकर उस पर एक टूल से वार करती है जिससे वह गिर जाता है और ये तीनों वहां से बाहर आ जाते। लेकिन अभी भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ा था, इसीलिए वह जाकर एक पेड़ के पीछे छूट जाते और नोवा एक दूसरे पेड़ के पीछे, जिससे कि स्टीव देख लेता है। अब वो उसे मारने वाला होता है कि तभी ये दोनों आकर उसके पीछे से वार कर दिया और फिर नोवा उसके सर पर वार करके सारी भड़ास निकाल थी। लेकिन उस गोली की आवाज को सुनकर पॉल, जो कि वहां तक पहुंच गया था, वह पीछे हट जाता है। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो मेन गेट है वह अभी भी लौटते उधर जूलिया जब घर में अंदर घटी है तो उसकी हालत देखकर समझ जाती है कि कुछ ही देर बाद उसे स्टीव की लाश मिलती है। वहां नौ अपना फोन लेने के लिए वापस पीछे जाने लगती है, क्योंकि एक वही फोन है जिसे लेकर वह भाग सकते हैं। प्रदूषणों पीछे उसे मिल जाती है। जूलिया जॉगियों से थैंक यू कहती है कि उसने स्कीम को मार दिया, लेकिन अब वो उसे भी मारे गए क्योंकि उसका जिंदा रहना ठीक नहीं है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, परंतु में उसके गले में वो चाबियां को शादी थी जिसे वो बहुत ही बेरहमी से मानी जाती है। उस चाबी की मदद से गेट को खोल दिया। बलिया बिनोवा ने हिम्मत दिखाई, इसीलिए आज वो जिंदा बच गए, वरना कल को वो भी किसी की टेबल के ऊपर प्लेट में होती या फिर किसी की लंच होती। इसीलिए कहा जाता है कि किसी पर इतनी आसानी से भरोसा मत करिए, किसी को नहीं पता कि इंसान के अंदर वो कैसा इंसान है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।